सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड आईपीओ। आज इसका हम डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे क्या इसमें अप्लाई करना सही होगा कि नहीं होगा। साथ ही जीएमपी अपडेट हो चुका है तो जीएमपी को भी देखेंगे। सबसे पहले टाइमलाइन देख लेते हैं। तो आईपीओ 19 सितंबर को ओपन हो रहा है, 23 सितंबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 24 को अलॉटमेंट आ जाएगा और लिस्टिंग की वहीं हम बात कर लें तो लिस्टिंग 26 सितंबर को लिस्टिंग हो जाएगी। तो ये सारा काम डन होने वाला है। फिलहाल डिटेल समझते हैं। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और प्राइस बैंड की बात करें तो 442 से 465 पर शेयर है। लॉट साइज की बात करें तो 32 का लॉट है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों है। ऑफर फॉर सेल भी है, फ्रेश भी है। फ्रेश 700 करोड़ है, ऑफर फॉर सेल 200 करोड़ है, यानी टोटल 900 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से फ्रेश ज़्यादा है 700 करोड़ है, तो बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है 44 का। लिस्टिंग की बात करें बेसिक एनएसएफ लिस्टिंग हो जाएगी। आइए हम इसका और डिटेल में और सारा जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल रिव्यू करेंगे। तो एक लॉट को लेने के लिए आपको 14,880 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। एक लॉट लेने के लिए 14,880 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। बाकी आपको इतना लॉट इन्वेस्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कितना पैसा लगेगा। रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए 35% का है, क्यूआईबी के लिए 50% का है, एनआईए के लिए 15% का है। तो बढ़िया है, रिटेल के लिए 35% का है, ज़्यादा है, बढ़िया चीज़। आइए समझते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। सात्विक ग्रीन एनर्जी, इसको हम सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, सात्विक सोलर एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। यानी इसका जो काम है वो सोलर सेक्टर में है। ये सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं, बढ़िया सोलर पैनल बनाते हैं। और इनके आई थिंक ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है शायद, जहाँ तक ऐसा मैंने कोई ऐड वगैरह देखा था। तो हमको उससे नहीं मतलब है, हमको मतलब ये है कि इसका सेक्टर क्या है। तो इसका सेक्टर जो है सोलर सेक्टर है। और सोलर सेक्टर, ये जो सेक्टर होता है, ये सारा सेक्टर मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है, क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर है। और ग्रीन एनर्जी वाला सेक्टर आने वाले समय में बहुत तगड़ा डिमांड है। आने वाले समय पूरा का पूरा ग्रीन एनर्जी पे बेस है। तो ग्रीन एनर्जी का जो भी सेक्टर होता है, मैं पर्सनली बहुत फेवरेट रहता है मेरा। लेकिन कंडीशन ये है कि इनका फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए। सेक्टर तो मुझे पसंद है, सेक्टर आपको भी पसंद होना चाहिए, ऐसा सेक्टर आपको पसंद होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर हो गया, मशीन लर्निंग का सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, फ्यूचर है, भविष्य है इसमें, इसलिए सेक्टर इंपॉर्टेंट है। कंपनी के प्रोडक्ट में मोनो PERC है और EN टॉप कॉन सोलर मॉड्यूल, बहुत सारे मॉड्यूल ये जो है जनरेट करते हैं। इनके स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ इनका ये है कि क्वालिटी कस्टमर बेस एंड लार्ज ऑर्डर बुक इनके पास है। मल्टीपल सेल्स एंड रेवेन्यू चैनल भी इनके पास है और ठीक ठाक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जायज़ सी बात है, बढ़िया बढ़िया क्लाइंट इनके पास आएंगे और ये लार्ज अमाउंट में जो है ऑर्डर इनको मिलेगा और पैसा बनाएंगे। तो इतना हमने बकवास किया, उसका केवल सारांश यही है कि इस कंपनी का जो सेक्टर है सोलर सेक्टर है, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर है, इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फ्यूचर वाला सेक्टर है। अब आइए फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा तो जायज़ सी बात है, इसमें पैसा डालना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू की बात करें 2023 में 617 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हुआ था। 2024 की बात करें तो 1097 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था। 2025 की बात करें तो 2192 करोड़ का रेवेन्यू हो गया, मतलब करीब दुगना रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू में बहुत तगड़ा जंप हुआ। प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन 2024 से 25 के बीच दुगना हुआ है प्रॉफिट। 213 करोड़, दुगना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है, 113% से इंक्रीज हुआ है। और रेवेन्यू करीब 100% से करीब दुगना हो गया है। नेटवर्थ की बात करें, नेटवर्थ भी बढ़ा है, तगड़े से बढ़ा है। और रिजर्व की बात करें वो भी बढ़ा है। बोरो की बात करें तो बोरो भी 458 का है, तो बोरो भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी आइए और डिटेल में इसको समझते हैं। ROE की बात करें तो 63.41% का है। ROC की बात करें तो 60.45% का है। तो इक्विटी की बात करें तो 1.36 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 63.41% का है। पेट मार्जिन की बात करें तो 9.76% का है पेट मार्जिन। तो पेट मार्जिन ठीक है। हमें प्रॉब्लम कहाँ हुई? डेट इक्विटी पे प्रॉब्लम हुई, ये निगेटिव पॉइंट पा गई। 1 से ज़्यादा डेट इक्विटी है तो निगेटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी का सेक्टर अच्छा है, फाइनेंशियल अच्छा है, तो हम डेट टू इक्विटी को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर मार सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी यही डेट टू इक्विटी 2 से ऊपर होता, 3 वगैरह होता, इस तरह होता, तब तो इसको एकदम फुल्ली निगेटिव देता। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा डाउट होना चाहिए डेट टू इक्विटी पे बस। पेट मार्जिन ठीक ठाक है, पेट मार्जिन भी कम होता तब मैं इसको ओवरऑल निगेटिव डिक्लेयर कर देता, लेकिन पेट मार्जिन भी ठीक ठाक है। तो डेट टू इक्विटी 1.36 का है, हालांकि ज़्यादा है, लेकिन ये आने वाले समय कंपनी इसको मैनेज कर लेगी, इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल जो है बेटर है। फंडामेंटल क्या है? बेटर है। बेस्ट तो नहीं कहूँगा, लेकिन फंडामेंटल बेटर है। फंडामेंटल बेटर है यानी इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा, थोड़ा बहुत रिस्क रहेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप इसमें होल्ड नहीं कर सकते हो या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा नहीं डाल सकते हो।
अभी मैं अपना भी राय दूंगा कि मैं क्या करने वाला हूँ और आप क्या कर सकते हो। आइए जीएमपी देखते हैं। 73 का जीएमपी चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग करीब 15% का आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। तो अब समझते हैं इसमें क्या करना है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो इसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करूँगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा। अब चाहे मुझे प्रॉफिट हुआ लॉस वो अलग मसला है, अलग चर्चा है, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट सेक्टर है। और साथ ही साथ कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे पिछले साल से इस साल देखेंगे, ऑलमोस्ट हर चीज़ डबल हो रहा है। इतना तगड़ा जो है इन्होंने ग्रोथ किया है। बस थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि डेट टू इक्विटी इनके पास ज़्यादा है, यानी डेट इनके पास ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय वो इसको इंप्रूव कर देंगी। तो उसको, और इतना भी ज़्यादा नहीं है कि हम लोग एकदम निगलेक्ट कर दें, मतलब मैनेज करने लायक है जिसको मैं मैनेज कर सकता हूँ। पेट मार्जिन वगैरह भी कम होता तो मैं मैनेज नहीं करता, लेकिन पेट मार्जिन वगैरह भी ठीक है, तो वो वगैरह ठीक है। तो इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करूँगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म की बात करें तो लिस्टिंग गेन इसमें 15% से ज़्यादा है, 15% से ज़्यादा या लास्ट डे तक लिस्टिंग गेन रहे, यानी 23 सितंबर तक 15% से ज़्यादा लिस्टिंग गेन रहे, तब आप इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि 23 सितंबर तक भैया, 23 सितंबर यानी लास्ट डे तक 15% से ज़्यादा या 15% के अराउंड ही लिस्टिंग गेन रहे, जीएमपी इसी के अराउंड चलता रहे, 70-73 इसी के अराउंड घूमता रहे, तो आसानी से इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और यदि मान लो 15% से नीचे लिस्टिंग गेन मिलने लगता है 10%, 12% के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल ओवरऑल बात करें तो मैं पर्सनली इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो लिस्टिंग गेन 15% से ऊपर मिल रहा है, तो इसमें आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये आईपीओ दोनों के लिए बढ़िया है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे अप्लाई करते हो। आपका रिस्क भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क को कंसिडर करके डिसाइड करिएगा कि आपको क्या करना है। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।